प्रणाम साथियों, कैसे हैं आप? जी हाँ, आपने टाइटल में ठीक पढ़ा। अनुलोम विलोम प्राणायाम कितनी खतरनाक बीमारियों को ठीक करता है, आप देखकर हैरान रह जाएंगे। मगर ये सत्य है। क्या है ये रहस्य? जानने के लिए कृपया वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें। वीडियो को देखकर आप चकित ना रह जाएं तो कहना। मैं अपनी वीडियो में कुछ असत्य नहीं बोलता, वास्तव में जो सत्य है वही बोलता हूँ। जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें, ताकि अन्य लोगों को भी ये जानकारी प्राप्त हो। मैं योगाचार्य कुलदीप रावत, अंतर्राष्ट्रीय स्वर्ण पदक विजेता, सोशल मीडिया के विविध प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अब अपने विषय पर चलते हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम नर्वस सिस्टम के लिए बहुत ही उत्तम प्राणायाम है। बेसिकली ये हमारे नर्वस सिस्टम को प्योरीफाई कर देता है, जिससे नस नाड़ियों से जुड़ी हुई समस्याएं हमारी दूर होती हैं। ये पैरालाइज के लिए, अधरंग जिसे कहते हैं, उसके लिए बहुत ही अच्छा प्राणायाम है। हाइपरटेंशन के लिए, जब अति तनाव है उसके लिए, जब हमारी नस नाड़ियों में अधिक तनाव बन जाता है उसके लिए बहुत ही अच्छा है। पार्किंसन के लिए, जिनको कंपवात, जिनके हाथ पैर कांपते हैं, उसके लिए बहुत ही अच्छा है। कंसंट्रेशन, एकाग्रता के लिए, जिनका ध्यान एक जगह नहीं रहता, बहुत ज़्यादा विचार जने आते रहते हैं, उसके लिए बहुत ही उत्तम प्राणायाम है। एंजाइटी यानी घबराहट के लिए, जिनको घबराहट बहुत ज़्यादा होती है। वर्टिगो, जिनको चक्कर आते हैं, चक्कर आने की समस्या इसे करने से दूर हो जाती है। इंसोमीनिया, अनिद्रा के लिए, जिन्हें नींद नहीं आती है, कभी नींद आती है कभी नहीं आती है, बार बार नींद टूटती रहती है, उसके लिए भी। और स्ट्रेस, तनाव के लिए, जिनको तनाव बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, उसके लिए बहुत उत्तम है। बीपी हाई हो चाहे लो हो, दोनों ही केस में बहुत बढ़िया। रक्तचाप के लिए ये बहुत ही उत्तम अनुलोम विलोम प्राणायाम है। हाइपोथर्मिया यानी जिनको बिना बुखार के, जिनका शरीर बहुत ज़्यादा गर्म रहता है, उसके लिए, जैसे अधिक गर्मी में अधिक श्रम करने से, या अधिक धूप में रहने से, या फिर सर्दियों में ज़्यादा गर्म कपड़े पहनने से, जिनका शरीर बहुत ज़्यादा गर्म रहता है, उसको हाइपोथर्मिया कहते हैं। ऐसे रोग के लिए भी बहुत ही लाभप्रद प्राणायाम है। हार्ट प्रॉब्लम, हृदय रोग के लिए बहुत ही उत्तम है। और ये कोलेस्ट्रॉल के लिए, जिनके रक्त में अतिरिक्त चिकनाई है, अतिरिक्त वसा है, कोलेस्ट्रॉल को बैलेंस करने का काम करता है। और आँखों के लिए बहुत ही उत्तम प्राणायाम है अनुलोम विलोम प्राणायाम। हाइपर हाइड्रोसिस यानी जिनकी हथेलियाँ और तलवे में पसीना आना शुरू हो जाता, उसकी ऐसी अगर किसी की कोई समस्या है तो उसके लिए बहुत ही अच्छा है। जिनके हथेलियों में और तलवों में जो पसीना आता है, जो पसीब आना शुरू हो जाता है, हाथ पैर पसीजते हैं, उसके लिए इसको हाइपर हाइड्रोसिस की बीमारी बोलते हैं। ब्रेन के लिए, मस्तिष्क के लिए बहुत ही उत्तम प्राणायाम है। वर्टिगो, जिनको चक्कर आते हैं, उसके लिए भी बहुत उत्तम प्राणायाम है। मेमोरी के लिए, ये मेमोरी को शार्प करता है। जिनकी इम्पेयरमेंट है, मेमोरी, स्मृति दौर्बल्य है जिनको, उनके लिए बहुत ही उत्तम प्राणायाम है। जॉइंट पेन के लिए, जोड़ों में अगर कहीं भी किसी प्रकार का दर्द है तो उसके लिए भी बहुत उत्तम प्राणायाम है। मसल्स पेन के लिए, यानी मस्कुलर पेन अगर कहीं है, मांसपेशियों में कहीं भी दर्द है, तो उसके लिए अनुलोम विलोम प्राणायाम रामबाण की तरह काम करता है। बॉडी पेन, शरीर में कहीं पर भी किसी प्रकार का दर्द है, उसके लिए बहुत उत्तम प्राणायाम है। नोज़ ब्लीडिंग यानी नक्सीर के लिए, नाक में ये वजह जो होती है नोज़ ब्लीडिंग की, जिसे हम नक्सीर कहते हैं, हम अपनी लोकल लैंग्वेज में उसको नक्की छूटना भी कह देते हैं। तो ऐसी समस्या जो है उसके लिए बहुत अच्छा है। यानी ये होता है, इसकी वजह जो होती है, जैसे नाक में एलर्जी के कारण हो सकती है, या किसी अंदरूनी नसों में, या ब्लड वेसल्स का डैमेज होना, या बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से, या फिर पोषक तत्वों की कमी आदि की वजह से ये बीमारी होती है। तो नोज़ ब्लीडिंग का भी समाधान इससे पूरी तरह हो जाता है अनुलोम विलोम करने से। स्किन प्रॉब्लम्स यानी त्वचा रोग, जिनकी रेडनेस आ जाती है, या तरह तरह की कोई एलर्जियां हो जाती है, संक्रामक रोग हो जाते हैं, उन सब के लिए बहुत ही उत्तम प्राणायाम है अनुलोम विलोम प्राणायाम। एंजाइटी के लिए भी है बहुत ही अच्छा, जिनको घबराहट होती है। और इनलार्ज जो बाइल है, यानी बड़े हुए जो पित्त हैं, उसके लिए बहुत बढ़िया। जिनका पित्त को पित्त हो गया, जिनका पित्त बहुत बड़ा हुआ है, जिनको खट्टी खट्टी डकारें आती हैं, सीने में जलन होती है, उसके लिए बहुत ही उत्तम प्राणायाम है। शार्प माइंड यानी तेज दिमाग के लिए बहुत ही अच्छा है। जिनको अपना तेज दिमाग करना है, मेमोरी को शार्प करना है, तीव्र स्मृति जिनके लिए
जो चाहते हैं कि तीव्र स्मृति हो जाए तो उसके लिए बहुत ही उत्तम प्राणायाम अनुलोम विलोम प्राणायाम है। विशेषकर मैं कहूँगा विद्यार्थियों को तो प्राणायाम बहुत ज़रूर करना चाहिए। जिनको रोग है उन्हें तो करना ही चाहिए, जिन्हें रोग नहीं है उन्हें भी बहुत ज़रूरी है उनके लिए करना स्वस्थ रहने के लिए। क्योंकि अनुलोम विलोम बेसिकली करता क्या है, जब नेस नॉस्ट्रल से हम ब्रीथ को जब हम इनहेल करते हैं तो इससे राइट ब्रेन हमारा एक्टिवेट होता है, और जब हम राइट ब्रेन से इनहेल करते हैं ब्रीथ को तो ये हमारे लेफ्ट ब्रेन को एक्टिवेट करता है। तो इस तरह से हमारे लेफ्ट और राइट ब्रेन दोनों के दोनों शार्प हो जाते हैं। जब बार बार शुद्ध वायु हमारे शरीर में पहुंचती है तो नस नाड़ियाँ शुद्ध होती हैं, रक्त में जो विकार है, जो अशुद्धियाँ हैं वो धीरे धीरे दूर हो जाती है। चाहे वो कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम हो या अन्य किसी तरह के कोई अवरोध हो, सारे के सारे दूर हो जाते हैं। कंटिन्यूस इसको लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट करना चाहिए। लेफ्ट राइट थंब से अपने राइट नोस्ट्रल को हम बंद करेंगे, लेफ्ट नोस्ट्रल से स्लोली स्लोली धीरे 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 पूरा लंबा गहरा सांस भरेंगे, और फिर राइट नोस्ट्रल से धीरे धीरे खाली कर देंगे। लेफ्ट से भरेंगे, राइट में खाली करेंगे, फिर राइट से भरेंगे, लेफ्ट में खाली करेंगे। यानी लेफ्ट नोस्ट्रल से ब्रीथ को धीरे धीरे इनहेल करना है, देन राइट नोस्ट्रल से धीरे धीरे आउट करना है, देन राइट नोस्ट्रल से धीरे धीरे इनहेल करना है एंड लेफ्ट नोस्ट्रल से धीरे धीरे ब्रीथ आउट करना है। लगातार इनहेलेशन एक्सहेलेशन लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, धीरे धीरे, लेकिन ध्यान रहे पूरा लंबा गहरा सांस भरें और पूरा धीरे धीरे खाली करें। तो ये सब कुछ को बैलेंस कर देता है, सब कुछ सम हो जाता है, हम स्वस्थ हो जाते हैं, हम निरोगी हो जाते हैं और हमें आरोग्यता की प्राप्ति होती है। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम वास्तव में बहुत ही अद्भुत प्राणायाम है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी अगर है तो उसके लिए, SLE के लिए, इनफर्टिलिटी के लिए, सोराइसिस के लिए बहुत ही अच्छा है। यानी जिनको इनफर्टिलिटी संबंधी समस्या हैं उसके लिए ये रामबाण औषधि के समान है। जिनको सोराइसिस है, जिनको HIV है, एड्स है या किडनी प्रॉब्लम है उनके लिए, जिनको किडनी की समस्या, जिनका क्रिएटिनिन लेवल बढ़ा हुआ है उसको ये कम करता है। संधिवात, जोड़ों में दर्द, आमवात, गठिया, स्नायु दुर्बलता, इन रोगों को समाप्त करता है। वात रोग हो, चाहे मूत्र रोग हो, चाहे धातु रोग हो, चाहे शुक्रक्षय हो, चाहे अम्ल पित्त, शीत पित्त आदि समस्त पित्त रोगों के लिए, और ये हृदय की धमनियों में आए हुए सभी ब्लॉकेज को भी ये खोल देता है। बहुत ही उत्तम प्राणायाम है अनुलोम विलोम प्राणायाम, इसको जरूर करना चाहिए। ट्राइग्लिसराइड, HDL या LDL आदि को बैलेंस करने का ये काम करता है। बहुत ही उत्तम प्राणायाम है अनुलोम विलोम प्राणायाम। इसको जरूर 15 मिनट तक करना चाहिए। धीरे धीरे शुरुआत में आप इसको 5 मिनट तक करें, फिर उसके बाद में धीरे धीरे अपने अभ्यास को बढ़ाएं और इसे लगातार बढ़ाते बढ़ाते 15 मिनट तक करें। जिनको गंभीर समस्याएं हैं, जिनको बहुत बड़ी बीमारियां हैं, उनको आधे घंटे से लेके 1-1, 2-2 घंटे तक भी अनुलोम विलोम प्राणायाम करना चाहिए, क्योंकि ये नर्वस सिस्टम से जुड़े समस्त रोगों को दूर करते हैं। ज़्यादातर जो हमें समस्याएं होती हैं वो नर्वस सिस्टम से रिलेटेड हमें होती हैं। जब हमारी नस नाड़ियाँ शुद्ध हो जाती हैं, हमारा नर्वस सिस्टम शुद्ध हो जाता है, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम शुद्ध हो जाता है, हमारा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम शुद्ध हो जाता है, ओवरऑल सारे सिस्टम पे असर डालता है। एक एक सेल तक ऊर्जा पहुँचती है, एक एक कोशिका तक ऊर्जा पहुँचती है, तो हमारे अंदर ऊर्जा भर जाती है, हमारे अंदर शक्ति आ जाती है, इम्यूनिटी पावर हमारी बढ़ जाती है। ये कैंसर जैसे असाध्य रोगों को भी ये मिटाता है। सफ़ेद दाग की समस्या हो, चाहे मिर्गी चक्कर आदि की समस्या हो, उसमें भी ये काफ़ी लाभकारी प्राणायाम है। अनुलोम विलोम आपने मेरी वीडियो को अंत तक देखा, इसमें मैं आप सबके लिए अपने हृदय की गहराइयों से आप सभी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। कृपया मेरा हौसला वर्धन करते रहें। आपका पुनः हार्दिक आभार, धन्यवाद।